पीएम मोदी ने गतिशक्ति योजना की शुरुआत की। कहा, योजना के तहत मरकजी हुकूमत के 16 महकमे मिलकर करेंगे काम। पीएम मोदी ने कहा, गति योजना से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है गति योजना। टैक्स का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। वजीर आजम ने कहा, पुरानी सोच को छोड़ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। सभी प्रोजेक्ट तय वक्त पर पूरे होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले की सरकारों के एजेंडे से दूर रहा। बीस अक्टूबर को पीएम मोदी कुशीनगर जाएंगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। सीएम योगी भी पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। अफगानिस्तान पर हुई G20 की मीटिंग। पीएम मोदी बोले, शिद्दत पसंद अनासिर और दहशतगर्दी का जरिया ना बने अफगानिस्तान। G20 की मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा, अफगानिस्तान में हथियार स्मगलिंग और नशीले अशिया पर कार्रवाई रहे जारी। बैनुल अक़वामी सतह पर हो यकसा अमल। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में समावेशी इंतजामिया से की अपील। खवातीन और अक़लियतों की शराकत पर भी दिया जोर। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने किया वीर सावरकर पर लिखी किताब इजरा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा, वीर सावरकर को बदनाम करने के लिए चली मुहिम। सावरकर के नजरियात पर चलने की आज जरूरत। आरएसएस सरबराह ने कहा, हमारी पूजा अलग है लेकिन हमारे पूर्वज एक ही हैं। उनको नहीं बदल सकते, वही हिंदुत्व है। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू को दिल्ली किया तलब। 14 अक्टूबर शाम 6 बजे अकबर रोड पर होगी बैठक। केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत भी रहेंगे मौजूद। ड्रग्स मामले में फंसे आर्यन खान की बेल पर आज सुनवाई। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में होगी सुनवाई। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने समीर वानखेड़े की जासूसी मामले में दिए जांच के हुक्म। एडिशनल सीपी रैंक के अफसर करेंगे जांच। दिल्ली और आसपास के शहरों में आज से बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। दिल्ली में अब 49 रुपए 76 पैसे फी किलो सीएनजी। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में सियासी ड्रामा जारी। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस वफ्द ने सदर जमहूरिया कोविंद से की मुलाकात। सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम सौंपने के बाद राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, किसानों को धमकी देने वाला बना है मुल्क का वजीर ममलिकत बराए दाखिला। राहुल गांधी ने कहा, अजय टेनी के ओहदे पर रहते किसानों को इंसाफ नहीं मिल सकता। राहुल ने वजीर ममलिकत बराए दाखिला की बर्खास्तगी की मांग की। प्रियंका गांधी ने कहा, हमने लखीमपुर के मुतासरीन कुनबों की आवाज उठाई। राष्ट्रपति तक मुतासरीन किसान कुनबों की बात पहुंचाई। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी की हुकूमत में दलितों को इंसाफ नहीं मिल सकता। बीजेपी के हुकूमत में उनके वुज़रा पर कानून लागू नहीं हो सकता। लखीमपुर तशद्दुद के मुतासरीन से मिले यूपी के वजीर कानून ब्रजेश पाठक। तशद्दुद में मारे गए लोगों के अहले खाना से की मुलाकात। लखीमपुर तशद्दुद मामले में अंकित दास ने एसआईटी के सामने किया सरेंडर। अंकित दास पर किसानों को कुचलने का इल्जाम। आशीष का करीबी है अंकित। कार्टून के जरिए बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। ट्वीट करके लिखा, यूपी में चुनाव आते ही प्रियंका ने भेष बदल डाला। प्रियंका गांधी के लखीमपुर दौरे पर बीजेपी का तंज। यूपी सरकार के वजीर मोहसिन रजा ने कांग्रेस की मंशा पर उठाए सवाल। लखीमपुर तशद्दुद मामले में एसआईटी ने अंकित दास के ड्राइवर को कोर्ट में किया पेश। सीजेएम कोर्ट ने शेखर भारती को भेजा 14 दिन की अदालती हिरासत में। दिल्ली में पकड़ा गया पाक दहशतगर्द से पूछताछ में बड़ा खुलासा। जराये के मुताबिक साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट से कबल अशरफ ने की थी रेकी। जराये के मुताबिक दहशतगर्द अशरफ ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और आईएसबीटी की भी रेकी की थी। जानकारी जुटाकर पाक हैंडलर को भेजता था। जराये के मुताबिक दहशतगर्द अशरफ ने बिहार के एक गांव से बनवाई थी फर्जी आईडी। दहशतगर्द अशरफ साल 2004 में पाक से बांग्लादेश के रास्ते कोलकाता आया था।
जम्मू कश्मीर के शहरियों के कत्ल के मामले में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। एनआईए ने 4 दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। टीआरएफ और लश्कर के हैं दहशतगर्द। दहशतगर्दाना तंजीम अल-कायदा ने हिंदुस्तान के खिलाफ उगला जहर, वीडियो जारी कर कश्मीर में जिहाद छेड़ने की बात कही। अल-कायदा ने पत्थरबाजों से हिंदुस्तानी फौज पर पत्थरबाजी की अपील की। बाबरी मस्जिद का जिक्र कर मुसलमानों को भड़काने की साजिश। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुछ बड़े लीडर भी दहशतगर्दों के निशाने पर हिंदू सेब कारोबारियों पर हमला कर सकते हैं। पाकिस्तानी दहशतगर्द अशरफ की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का इंकशाफ। बांग्लादेश के रास्ते हिंदुस्तान आया था अशरफ। फर्जी पासपोर्ट के सहारे सऊदी, थाईलैंड भी गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में रह रहा था अशरफ। कई दहशतगर्दाना सरगर्मियों में शामिल रहा है अशरफ। आईएसआई दहशतगर्द अशरफ का सामने आया अजमेर कनेक्शन। कुछ महीने तक अजमेर दरगाह इलाके में बनाया था ठिकाना। दिल्ली में दहशतगर्दी के अलर्ट के बाद सख्त की गई सिक्योरिटी। सभी बड़े बाजारों की सीसीटीवी से निगरानी। चप्पे चप्पे पर पुलिस एहलकार तैनात। दहशतगर्दों की हिमायत में फिर आई महबूबा मुफ्ती। मांगी पकड़े गए दहशतगर्दों की डिटेल। कहा नहीं तो भुगतने होंगे संगीन नताइज। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद जवानों को पेश किया गया खराज अकीदत। पुंछ तसादुम के दौरान शहीद हुए थे 5 जवान। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ बजरंग दल और डोगरा फ्रंट का एहतजाज। शहीद हुए जवानों को पेश किया खराज अकीदत। बंगाल की खाड़ी में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बहरिया का मालाबार जंगी मश्क। P-81 तैयारे ने भी लिया हिस्सा। हिंदुस्तान समेत क्वाड ममालिक का मालाबार जंगी मश्क बंगाल की खाड़ी में शुरू। चीन की पैनी नजर। LAC पर बीमार पड़ रहे चीनी फौजी। बीजिंग के एक रिसर्चर का दावा, ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बीमार पड़ रही है जिनपिंग आर्मी। आज महाअष्टमी के पावन मौके पर देश भर में मां महागौरी की हो रही पूजा अर्चना। माता रानी के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्रि के 8वें दिन आज माता के 8वें स्वरूप महागौरी की भक्त कर रहे हैं पूजा। माता महागौरी की पूजा करने से पापों से मिलती है मुक्ति। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्र पर योगी ने विधि विधान से की मां की आराधना। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद। रायपुर के दुर्गा पंडाल में मां की भक्ति में लीन नजर आए सीएम। विधि विधान से की पूजा अर्चना। दुबई के बुर्ज खलीफा की तर्ज पर कोलकाता में बनाया गया है पंडाल। लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना पंडाल। पटना में स्वास्थ्य विभाग का खास अभियान। दुर्गा पंडाल में किया गया टीकाकरण। मध्य प्रदेश के सतना में नवरात्रि के मौके पर भक्तों ने किए मां शारदा के भव्य दर्शन। विद्या और बुद्धि की देवी हैं मां शारदा। इन्वेस्को के फरेब का पर्दाफाश। बोर्ड की बैठक में जील के सीईओ पुनीत गोयनका ने इन्वेस्को के दोहरे मापदंड को किया बेनकाब। इन्वेस्को प्रतिनिधियों ने एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप के साथ मर्जर की थी पेशकश। डील से जील के निवेशकों को 10,000 करोड़ रुपए का होता नुकसान। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला संकट के लिए राज्यों को ठहराया जिम्मेदार। कहा राज्यों से पहले ही कहा था कि स्टॉक बढ़ा लें, लेकिन तब हमारी नहीं सुनी गई। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल कोयले का कोई संकट नहीं। कोयले का पर्याप्त स्टॉक। राज्यों की मांग के हिसाब से सप्लाई करने की कोशिश। कोल इंडिया का 10 राज्यों लगभग 21,000 करोड़ का बकाया। फिर भी नहीं रोकी गई किसी भी राज्य की कोयला सप्लाई।
मुल्क में कोरोना के 15,823 नए मामले सामने आए। एक दिन में 226 लोगों की मौत। मुतासिर मरीजों की तादाद 2,07,653। वाराणसी में अष्टपूजा। माता मंदिर में अकीदतमंदों का लगा तांता। अकीदतमंद माता के दर्शन करने के लिए जुटे। पूजा पाठ करते हुए मांगी मन्नत। सीएनजी पीएनजी फिर हुई महंगी। 10 दिन में दूसरी बार गैस के दाम बढ़ाए गए। 8 महीने में 5 बार बढ़ गए गैस के दाम। आगरा में केमिकल के गोदाम में लगी आग। गोदाम में लगी आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुंबई में नेहरू नगर के पार्क में आग लगने से 20 से 25 बाइक जलकर राख। हादसे में जानी नुकसान होने की कोई खबर नहीं। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी। 2 से 18 साल के बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन। टीके की 2 डोज होंगी जरूरी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। ट्वीट करके कहा, एसपी पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं, परिवारवादी है। रिहायशी गांव पहुंच। जम्मू कश्मीर में शहादत देने वाले पंजाब के 3 बहादुर बेटों का जस्ते खाकी। सरकारी एजाज के साथ दी जाएगी आखिरी विदाई। गुरनाम चडूनी और योगेंद्र यादव को जेजेपी की नसीहत। कहा, पिक एंड चूज की सियासत ना करें। दिग्विजय चौटाला बोले, दुष्यंत चौटाला खुद हैं एमएसपी की गारंटी। अखिलेश यादव की यात्रा पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा, अखिलेश यादव पहले भी यात्रा का नतीजा देख चुके हैं। मायावती ने कांग्रेस पर ट्वीट करके साधा निशाना। राजस्थान में दलित की पीट पीट कर कत्ल करने के मामले में कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में टॉप 10 में यूपी के 7 जिलों ने बनाई जगह। चित्रकूट और बहराइच के लिए इजाफी बजट मुख्तस। यूपी के मुजफ्फरनगर में गन्ना मंत्री सुरेश राणा का बयान। मोदी योगी के काम से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं लीडर। मोहन नरेंद्र की मौत मामले में सीबीआई ने की मुलजिमीन के पॉलीग्राफ टेस्ट का मुतालबा। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट में दी अर्जी। कानपुर के कारोबारी मनीष कत्ल में 2 और लोग गिरफ्तार। 1 लाख का इनामी एस राहुल दुबे और इनामी सिपाही प्रशांत गिरफ्तार। कानपुर के संजीत अगवा और कत्ल की जांच करेगी सीबीआई। वारदात के 15 महीने बाद सीबीआई ने दर्ज किया मामला। यूपी के मुरादाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 59 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। 14 जोड़ों का निकाह भी कराया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में काला ढोंगी के एमएलए ने किया अदाकारी। रामलीला में बखूबी निभाया दशरथ का किरदार। यूपी के अमरोहा में रामलीला के मंच पर फहश डांस का वीडियो वायरल। डांस के वक्त मौके पर मौजूद रही पुलिस। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के संभल में आपसी तनाजे में 2 फरीकैन के बीच फायरिंग और पथराव। 8 लोग हुए जख्मी। पुलिस ने 6 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पटरी से उतरा ट्रेन का इंजन। छपरा से सूरत जा रही थी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस। कोई हताहत नहीं। यूपी के सहारनपुर में 3 चेन स्नेचर्स की पिटाई। खातून के कान से सोने के कुंडल छीनकर भाग रहे थे तीनों मुलजिम। यूपी के बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल के टीचर की करतूत। तलबा से साफ करवाई अपनी कार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में खाद और बिजली की कमी को नकारा। अफसरों को दिए खाद के स्टॉक पर नजर रखने के हुक्म। कोरोना बहरान में मुतासर हुए इंडस्ट्रीज को उबारने के लिए हुकूमत ने बनाया प्लान। शिवराज काबीना की मीटिंग में तजवीज पर लगी मुहर। मध्य प्रदेश में जिमनी इंतखाब से पहले कांग्रेस ने छपवाई भगवान राम की फोटो लगी लेखन पुस्तिका। 11,000 राम का नाम लिखने वाले को मुफ्त अयोध्या यात्रा कराने का प्लान। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तशद्दुद और पुलिस की कार्रवाई की मुखालफत में सड़कों पर उतरी वीएचपी। रियासत में एहतजाज कर उठाई अदालती जांच की मांग। ग्वालियर में लीडर तुलसी सिलावट ने सुनी किसानों की परेशानी। 10 दिनों के लिए हरसी नहर खोले जाने के दिए हुक्म। मध्य प्रदेश के इंदौर में कटोरे और किताबों के साथ एमपीपीएससी दफ्तर के बाहर तलबा का एहतजाज। मध्य प्रदेश जिमनी इंतखाब के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन आज। पुष्पराज बागरी, वंदना बागरी और राकेश कोहली आज वापस लेंगे नॉमिनेशन। 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस इंचार्ज पीएल पुनिया। सीनियर लीडरान के साथ होगी मीटिंग।
बिहार ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार कैंपेनरों की लिस्ट। 20 लीडरान की लिस्ट में पहले नंबर पर साबिक स्पीकर मीरा कुमार का नाम। बिहार के मोतिहारी के बीआरसी दफ्तर में मारपीट। हेडमास्टर के ओहदे के लिए 2 टीचर्स के बीच चले लात घूंसे। बिहार के नालंदा में नदी में डूबने से हुई 4 बच्चियों की मौत। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में गई जान। 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। राजस्थान के बीकानेर का मशहूर डेल्टा मेघवाल कत्ल में पॉक्सो कोर्ट ने 3 मुलजिमीन को सुनाई सजा। खलीदी मुलजिम को उम्र कैद की सजा। दिल्ली में मुजाहिरे के दौरान जख्मी हुए बीजेपी एमपी मनोज तिवारी। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर कर रहे थे मुजाहिरा। छठ पूजा को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मरकज को लिखा खत। छठ पूजा के लिए हिदायत जारी करने की दरख्वास्त की। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को मिलेगा नया हेड कोच। बीसीसीआई जल्द शुरू करेगा अमल। कॉमनवेल्थ गेम्स में T20 को मिली जगह। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने कहा 2026 से 2030 के लिए बनाया गया प्लान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नहीं छोड़ेंगे विराट कोहली। कहा कप्तानी छोड़ने के बाद भी आईपीएल में आखिरी मैच आरसीबी से ही खेलेंगे। आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में भिड़ंत। दोनों टीमों के पास फाइनल में पहुंचने का आखिरी मौका। टीम इंडिया के मेंटर की रोल के लिए कोई फीस नहीं लेंगे धोनी। बीसीसीआई सेक्रेटरी ने किया कंफर्म। हवाई मुसाफिरों को आसानी से मिलेंगी सीट। 18 अक्टूबर से पूरी सलाहियत के साथ उड़ान भरेंगी फ्लाइट्स। 5 महीने के निचले सतह पर पहुंची रिटेल महंगाई। सब्जियों के दाम 22% गिरे। जेफ बेजोस ने सोशल मीडिया पर पीटा अमेजन की कामयाबी का ढोल। जवाब में एलन मस्क बोले हो तो नंबर 2 ही। आईसीआईसीआई बैंक ने लगाया होम उत्सव मेला। इंटरनेट पर मिलेगा प्रॉपर्टी खरीदने का मौका। सरकार की एयरलाइन कंपनियों को चिट्ठी। अराकीन पार्लियामेंट को उनकी पसंद की सीट दें। एयरपोर्ट पर वीआईपी पार्किंग मिले। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इम्कान। इस साल 9% रह सकता है तरक्की दर। 2022 में 8% तरक्की दर का अंदाजा। शिल्पा शेट्टी ने डांस रियलिटी शो के स्टेज पर किया गरबा। शिल्पा का गरबा वाला वीडियो हुआ वायरल। दिव्यांका त्रिपाठी का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में दिव्यांका फुर्सत के पलों को एंजॉय करती हुई आ रही हैं नजर। उर्वशी रौतेला का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में उर्वशी खूबसूरत अंदाज में बिखेर रही हैं जलवे। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आया हिमेश की सिंगिंग का टशन।